हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर रियल नंबर को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट तक तो वीडियो बना चुके हैं हम लोग और फिर अपलोड भी कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग देखिए उसको। ठीक है, और जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ठीक है आप लोग थोड़ा करते रहिए। ठीक है, जिससे हमें पता चलते रहे कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। ठीक है, और जो भी कंफ्यूजन हो ठीक है वो कमेंट में जरूर हमें दीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप लोग का कंफ्यूजन जो भी हो दूर करने की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज चौथे पार्ट में पढ़ेंगे अगला टॉपिक टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, यही आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, यही 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग को, समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। ठीक है, या फिर इसे पहचानेंगे कैसे कि ये जो डेसिमल जो वैल्यू है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। ठीक है, तो पहली बात ये ऐसे ही देख लेंगे कि जो भी नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है यानी कि रेशनल नंबर अगर वो है, ठीक है, तो कोई ना कोई डिसिमल पॉइंट देगा ही देगा। ठीक है, उसको जब डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई डिसिमल पॉइंट देगा ही देगा। उसमें पहचानना हमें ये है अब कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, या फिर रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, 2 प्रकार के डेसिमल है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को ही रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल को ही रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि रिकरिंग को ही रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो पहले टर्मिनेटिंग पढ़ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो एवरी जो भी हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, वो कोई ना कोई वैल्यू डिसिमल वैल्यू देंगे ही देंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कोई ना कोई डिसिमल वैल्यू देंगे ही देंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं 1/4। ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं या फिर इसका डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ना डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 0 फिर दशमलव लगाएंगे यानी कि डिसिमल। ठीक है, फिर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितने बार में कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स। ठीक है, हो जाएगा 8, बचेगा 2। ठीक है, फिर 1 डिसिमल लग गया है, इसके बाद 1 0 हम लोग हमेशा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 1 0 फिर बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 5 20। पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया ना। अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है, अगर कोई भी डिवीजन करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है और डिसिमल में है वो, तो रिपीटिंग डिसिमल्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहेंगे, टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो किसी संख्या तक जाके, कुछ दूर तक जाके, कुछ नंबर्स तक जाके पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर ले रहा है। ठीक है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डिसिमल है। ठीक है, कोई भी नंबर जैसे यही 1/4 था। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर गया पूरा। अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर में कुछ बचा नहीं ना, तो रिमाइंडर में अगर कुछ नहीं बच रहा है और यही का यही पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर लिया तो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक ये है पहचानने का, ऊपर से ही देख के कैसे पहचान लेंगे कि ये कट जाएगा। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में पता है। ठीक है, तो क्यू का जो वैल्यू हो, क्यू का जो वैल्यू हो हमारे पास, वो अगर प्राइम फैक्टर है किसका, 2 and 5 का, सॉरी 2 and 5 का। If Q is equal to the prime factor of 2 and 5, then it will be a terminating decimal. ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू पक्का देगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर लेगा। जैसे ऐसे कुछ देख लेते हैं, 1/32 है अगर, 1/32 है अगर, तो इतना बड़ा अगर हम लोग कैंसिल आउट करें, मतलब डिवाइड करें, या फिर ऐसे आप लोग को एक्सरसाइज में देखेगा लिखा हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमें पहचानना है कि टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, ऐसे देख लेते हैं। अगर
2 का हम लोग फैक्टर 32 का अगर फैक्टर करें, 32 का अगर फैक्टर करें तो 2 2 2 2 यानी कि 2 को ही कैंसिल, मतलब 2 से ही कैंसिल आउट करेगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पावर 5 हो जाएगा ना। तो अगर 32 का हम लोग फैक्टर किए तो 2 ही आया है, 2 ही आया ना, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो 1/32 नंबर जो हमारा मिला है, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डिसिमल है। कौन सा डिसिमल है? टर्मिनेटिंग डिसिमल है। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 25/1/25, 25/1/25, अगर यहां पे देखें 125 है, यानी कि 125 है, अगर इसका भी फैक्टर करें तो क्या फैक्टर में आएगा हमारे पास 5/3 आएगा। इसका भी फैक्टर हमें क्या मिला? 5 मिला ना। तो 5 भी हम अभी यहां लिखा हुआ है कि Q का अगर कोई भी फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 और 5 का है तो क्या हो जाएगा? ये भी टर्मिनेटिंग डिसिमल, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ डिसिमल पॉइंट में जाके, कुछ दूर तक जाके कैंसिल आउट कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कुछ रफली वर्क करके देख लीजिएगा, ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना में, कोई भी फ्रैक्शन नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन नंबर है, जैसे रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है, पी/क्यू फॉर्म में डिनोटेड है वो, ठीक है, एक्सप्रेस्ड है, तो वो डिसिमल पॉइंट देगा ही देगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसे पहचानेंगे कैसे? टर्मिनेटिंग डिसिमल है। टर्मिनेटिंग डिसिमल पहचानने के लिए उसका डिनोमिनेटर देखेंगे, यानी कि क्यू पार्ट देखेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट देखेंगे कि 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। अगर 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है तो पक्का, यानी कि कंफर्म है, ठीक है, कि वो कट ही जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं डिसिमल पॉइंट लेके जाएगा, वो कट जाएगा। अगर एक और ले लेते हैं संज्ञा, तो ऐसे ही हो गया ना, 2 आया कंफर्म कट जाएगा, 5 आया कंफर्म कट जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन 2 और 5 का ऐसे ले लें 1/80, कुछ ऐसे कर लेते हैं, 2/80 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका अगर हमें पता करना है तो देख लीजिए 16x5 कर सकते हैं ना, 16x5, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 16x25, ठीक है। अब 16 का अगर हम फैक्टर करेंगे, 16 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा? 2⁴ × 5 होगा ना, यानी कि इसका भी फैक्टर कितना है? 2 और 5 आया, यानी कि ये भी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म में पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ डिसिमल पॉइंट तक जाके ये पूरा कट के ऐसे इस वैल्यू को दे देगा, यानी कि पूरा का पूरा डिसिमल पॉइंट में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डिसिमल समझ में आ गया होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डिसिमल में और कुछ नहीं है, बस इतना ही देखना हमें कि कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए और डिसिमल पॉइंट में कुछ संख्याओं तक जाके, कुछ नंबर्स तक जाके पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग डिसिमल बस इतना ही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिकरिंग डिसिमल, या फिर उसको कहते हैं रिपीटिंग डिसिमल। रिकरिंग डिसिमल या फिर रिपीटिंग डिसिमल। तो रिकरिंग डिसिमल को देख लेते हैं। दोनों नाम में से कोई भी नाम दे दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। कुछ भी होगा, एक कुछ भी अगर दोनों में से कोई भी नाम लिखा होगा तो वही चीज का नाम है जो रिपीटिंग और रिकरिंग के लिए कोई भी एक चीज जो बताई जाएगी, ठीक है। तो एक इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ए भी वही चीज, ठीक है, ए भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जितने भी रिकरिंग डिसिमल्स होंगे वो एक रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में डिनोट हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 2/3। इसका तो भाई पूरा का पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जिसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 ना हो वो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डिसिमल होगा, ठीक है। यानी कि 2 और 5 जिसका भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा वो रिकरिंग डिसिमल होगा, और जिसका 2 और 5 प्राइम फैक्टर होगा, क्या कौन सा? डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। p/q जैसे डिनोट करते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं, तो इस क्यू की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर को नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। तो जिसका भी क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जिसका भी 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, वही जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। अन्य जितने भी बचेंगे, जो भी और बचेंगे, अदर्स जितने भी होंगे वो कौन से होंगे? रिकरिंग डिसिमल्स होंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो पक्का है, तो कंफर्म हो गया, ऐसे ही देख के कंफर्म हो गया कि रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
0 पॉइंट, ठीक है, तो हो जाएगा 0 पॉइंट लगा दिए यानी कि एक 0 बढ़ गया, ठीक है। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, याद रखेंगे, इस 0 को कोई वैल्यू नहीं रहती है, बस पॉइंट छिप ना जाए कहीं, गायब ना हो जाए कहीं, इसीलिए इसको 0, इस 0 को लगाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया जाए, अगर पॉइंट ऐसे भूल गया कभी या फिर दिखा नहीं या फिर ऐसे बिंदी करके ऐसे छोड़ दें और मिट गया या फिर हल्का हो गया तो फिर पता नहीं चलेगा। अगर 0 लगा हुआ है तो उसमें एक दिखता है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे दशमलव लगा होगा या फिर 0 लगाने का कोई फायदा है ही नहीं। अगर यहाँ ऐसे 0 लिखा हुआ है तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है, कोई पागल तो है नहीं कि ऐसे 0 लिखेगा, ठीक है, हो गया। अब 6 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा तो बचेगा फिर 2, फिर ऐसे कैंसिल करेंगे, फिर 6, फिर ऐसे ही क्या करते जाएगा, ये रिपीट करते जाएगा, क्या करते जाएगा, ये रिपीट करते जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसी चीज को यानी कि कोसेंट को, जो आंसर हमारा वैल्यू जो आया 6666 जो भी आते जा रहा है उसको लिखेंगे कैसे, 0.6 बार। इस बार का मतलब होता है कि जो 6 है ना वो बार बार रिपीट कर रहा है, जितनी तक हम लोग काटते जाएंगे उतना तक रिपीट करते जाएगा, ठीक है। इस बार का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.12 ऐसे लिख के अगर ऐसे बार लग गया, इसका मतलब ये हुआ ना ये काटते जाएगा कितने तक, ऐसे बार बार 1 2 1 2 1 2 ऐसे आता जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और एक बात, इसमें एक चीज और होती है, लेंथ ऑफ अ पीरियड। क्या, लेंथ ऑफ अ पीरियड। तो अगर इसका लेंथ ऑफ अ पीरियड हमें देखना है तो क्या हो रहा है, इसका लेंथ ऑफ पीरियड ध्यान से देखेंगे तो एक ही वैल्यू है 6, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हुआ, 1 क्यों हुआ, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा ना। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या दिखाता है कि जो नंबर हमारे बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, बार बार फिर से वापस आके फिर रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ अ पीरियड। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ अ पीरियड, ठीक है, लेंथ ऑफ अ पीरियड, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं और एक एग्जांपल लेके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ले लेते हैं एक एग्जांपल, 15/7, 15/7, ठीक है। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको, ठीक है। कितने बार में कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स, ठीक है, तो हो जाएगा 14, 1 बचेगा, डिसमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 1 टाइम्स 7, 3 बचेगा, ठीक है, डिसमल लगा हुआ है इसलिए एक 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है, फिर कितना बचेगा 2, ठीक है, फिर 0, फिर 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स, ठीक है, हो जाएगा 14, ठीक है, बचेगा कितना 6, फिर 0, अब कितने टाइम्स में जाएगा 8 टाइम्स, हो जाएगा 5 6, ठीक है। कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर डिवाइड वही 0, ठीक है, कितने बार में फिर कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब कितना मिलेगा हमें 5, ठीक है, फिर 0, ठीक है। अब कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम्स तक हो गया था, ठीक है, 6 7 टाइम्स में हो जाएगा 49, 1 फिर 0, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखिए यहां पे देखने की यही चीज है कि जो 10 है फिर से वापस रिपीट हो गया, 10 जो है फिर से वापस रिपीट हो गया, यानी कि अब फिर से क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर ऐसे ही जितने बार काटते जाएंगे फिर इतने के ही बाद बार बार रिपीट करने लगेगा, बार बार रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू, कहां तक की वैल्यू रिपीट हो रही है, यहां से लगा के यहां तक की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर इसका लेंथ ऑफ पीरियड पूछे हम, इसका लेंथ ऑफ पीरियड पूछे तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं तो 6, ठीक है। लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू लिखनी है हमें तो कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा ना लिख के ऐसे लिख लेंगे 2.142857, ठीक है। अब फिर डॉट डॉट लगाने की बजाय, इतना वैल्यू लिखने की बजाय एक बार लगा देंगे। इस बार का मतलब ये होता है कि फिर से वापस 1 से फिर रिपीट करेगा, फिर से वापस 1 से रिपीट करेगा, फिर से 1 से
वापस रिपीट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सारी वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 11/6। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ठीक है, 11/6 थोड़ा सा मिटा के देख लेते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी हो जा रही है। 11/6 11/6 को अगर डिवाइड करें हम तो 11, ठीक है, कितने बार में कैंसिल आउट होगा? 1 टाइम्स, बचेगा 6, बचेगा 5 पॉइंट। ठीक है, अब यहां 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब 8 टाइम्स में अगर कैंसिल आउट करते हैं तो हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 टाइम्स में हो जाएगा 18, फिर 2, फिर देखें फिर 20 आ गया ना, तो फिर रिपीट करने लगेगा। आप बताया कि जहां एक फिर से रिपीट किया वहीं से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब जो वैल्यू आएगी 3 3 3 3 ऐसे आती रहेगी। तो इसको कैसे लिखना है? इसका लेंथ ऑफ पीरियड अगर पूछा जाए, इसका लेंथ ऑफ पीरियड पूछा जाए तो कितना होगा लेंथ ऑफ पीरियड? 1, क्योंकि एक ही वैल्यू ऐसी है जो बार बार रिपीट करेगी, एक ही वैल्यू ऐसी है जो बार बार रिपीट होगी। ठीक है, 8 तो रिपीट होगा नहीं, 8 नहीं ना रिपीट होगा। इसमें देखिए 8 कहां रिपीट हो रहा है, बस 8 आ गया एक जगह वही शिफ्ट हो गया, फिर 3 3 रिपीट हो रहा है। यानी कि एक ही वैल्यू इसकी ऐसी है जो बार बार रिपीट होगी। यानी कि इसकी वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? 1.83, 3 पर बस बार लगाएंगे, 8 पर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि 8 नहीं रिपीट हो रहा है। 3 पर बार लगा देंगे यानी कि 3 बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट करते रहिए, और जिनको भी जरूरतें उनको उनकी जरूरतें पूरा कीजिए शेयर करके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।